थे। लोग दूर दूर से चलकर उनके यहाँ मोमोज खाने आया करते थे। इसलिए अनुराग भी उस दिन मुझे जबरदस्ती अपने साथ मोमोज खिलाने रहीम चाचा के यहाँ ले गया था। लेकिन शायद उसका कहना एकदम सही भी था। रहीम चाचा के यहाँ के मोमोज वाकई में काफी स्वादिष्ट थे। उन्हें खाकर ऐसा लग रहा था बस खाते जाओ। मन था कि भर ही नहीं रहा था। हालांकि उससे पहले तो मैं जानता भी नहीं था कि आखिर असल में मोमोज होते क्या हैं और दिखते कैसे हैं। हाँ, बस लोगों के मुंह से कई बार मैंने उनका नाम जरूर सुना था। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई चीज इंसान को हद से ज्यादा पसंद आ जाती है तो उसकी लत भी इंसान को लग जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से कब हमें मोमोज खाने की लत लग गई हमें पता ही नहीं चला। उस दिन के बाद से हम रोज रहीम चाचा के यहाँ मोमोज खाने जाने लगे। अनुराग रोज शाम को बाइक से मेरे घर आता और हम रोज रहीम चाचा के यहाँ मोमोज खाने जाते। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान हमारी रहीम चाचा से भी काफी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। उन्होंने बताया कि वो प्रॉपर जयपुर के रहने वाले नहीं हैं। उनका पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। यहाँ तो वो बस अपने काम के सिलसिले में रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन अचानक से रहीम चाचा ने अपनी दुकान की देखभाल के लिए एक लड़के को जॉब पर रख लिया। उस लड़के का नाम था कैलाश, जो शक्ल से एकदम डरावना था। उसके बात करने के तरीके से लेकर हर चीज आम इंसानों से काफी अलग थी। बिखरे हुए बाल, बड़े बड़े नाखून और भी कई सारी चीजें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं। पहली बार तो मैं भी उसे देखकर काफी डर गया था। पता नहीं रहीम चाचा ने उसे कैसे जॉब पर रख लिया था। खैर, जो भी था, अभी रहीम चाचा की दुकान पर सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन अचानक से रहीम चाचा ने अपनी दुकान पर आना बंद कर दिया और दुकान सिर्फ कैलाश खोलने लगा। इस बात ने हमें काफी हैरानी में डाल दिया और हमें ही नहीं बल्कि बाकी और लोगों को भी काफी हैरानी में डाल दिया। अब रोज दुकान तो खुलती थी लेकिन दुकान सिर्फ कैलाश खोलता था। देखते ही देखते रहीम चाचा को दुकान न आए एक हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर उस दिन जब हम मोमोज खाने रहीम चाचा के यहाँ गए तो वहाँ आपस में कुछ लोग मोमोज को लेकर काफी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। पता नहीं आज के मोमोज में इन्होंने क्या डाला है। इन्हें खाकर तो आज मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है। सही कह रहे हो भाई साहब आप। आज तो मुझे भी इन्हें खाकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। पता नहीं जब से रहीम चाचा कहीं गए हैं तब से मोमोज में वो पहले वाली बात नहीं रही और आज तो हद ही हो गई। इन मोमोज में काफी बदबू भी आ रही है। अनुराग और हमारा इतना सुनना ही था कि हमने फौरन मोमोज लेकर उन्हें सूंघा तो वाकई में उनमें बहुत ही ज्यादा सड़ी हुई बदबू आ रही थी। इतनी सड़ी कि अगर कोई इंसान एक बार उन्हें सूंघ लेता तो कभी जिंदगी में मोमोज नहीं खाता। बस उस घटना से हमें फौरन अंदाजा हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए हम फौरन कैलाश के पास आए और उससे कहने लगे, देख कैलाश, बस बहुत हुआ। सच सच बता कि आखिर रहीम चाचा कहाँ हैं। तूने हमें बताया था कि वो बीमार हैं और अपने घर पर हैं, लेकिन जब हम उनके घर पर गए तो वहाँ वो नहीं थे। इसलिए सच सच बता आखिर वो कहाँ हैं। मैं सही कह रहा हूँ, वो अपने घर पर ही है। शायद तुमने उन्हें सही ढंग से नहीं देखा होगा। कैलाश की बातें उस वक्त हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देखकर हमें इतना तो पता चल गया था कि वो हमसे जरूर कुछ छुपा रहा था। लेकिन क्या, इसी बात को तो हमें जानना था। इसलिए रात होने तक हमने वहीं आसपास छुपकर कैलाश के दुकान बढ़ाने तक इंतजार किया और जैसे ही कैलाश दुकान बढ़ाकर अपने घर की ओर निकला तो उसके पीछे पीछे हम भी उसके घर की ओर निकल गए और फिर उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर काफी दूर था और एक सुनसान इलाके में था। उसके घर के आसपास दूसरे लोगों के मकान भी नहीं थे क्योंकि उस एरिया में अकेला उसी का मकान था। और तो और वो मकान भी काफी भूतिया लग रहा था। पहली बार तो उस मकान को देखकर हमारी उस मकान में जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर सच्चाई को पता लगाने के चलते हमें ना चाहते हुए भी उस मकान में जाना पड़ा। बस हमारा उस मकान के अंदर जाना ही था कि कुछ ही पलों के अंदर हम छुपकर उसके रूम के पास आ गए। कैलाश अंदर था और हम बाहर खिड़की की संस में से छुपकर उसे देख रहे थे, लेकिन संस में से देखने पर सिर्फ हमें कैलाश ही नजर आ रहा था। बाकी और चीजें हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। कमरे के अंदर क्या था और वहाँ क्या हो रहा था
हमें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हम अभी बाहर ही खड़े थे कि तभी एकदम से कैलाश अपने हाथ में एक छुरी, एक प्लेट और एक कटोरा लेकर एक दूसरे रूम में चला गया और अंदर से उसने उस रूम का दरवाजा लॉक कर लिया। कुछ ही मिनटों के बाद वो रूम से बाहर निकला और अपने हाथ में खाने का कुछ सामान लेकर वापस अपने पहले वाले रूम में आ गया। क्योंकि उस जगह काफी अंधेरा था, इसलिए हमें वहां कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दिया कि आखिर वो उस रूम के अंदर से अपनी प्लेट और कटोरे में क्या लेकर आया है। इसलिए इस बात का पता लगाने के लिए हमने उसके रूम में जाने का फैसला किया जहां से अभी वो बाहर आया था। आखिरकार हमने आहिस्ता से उसके रूम का दरवाजा खोला और फौरन उसके अंदर आ गए तो वहां भी एकदम अंधेरा था। इसलिए हमने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो वहां कुछ भी खास नजर नहीं आया। लेकिन फिर अचानक से अनुराग की नजर जमीन पर पड़ी जहां एक ढक्कन लगा हुआ था, क्योंकि उस रूम के नीचे एक तलघर था। हमने जैसे ही उस तलघर का ढक्कन हटाया तो उसके अंदर से एकदम एक बहुत ही भयानक बदबू आई, ठीक उसी तरह की जैसे किसी इंसान के सड़ने की आती है। हमने बड़ी हिम्मत करके और अपनी नाक पर रुमाल रख के नीचे जाने का फैसला किया और जैसे ही हम नीचे पहुंचे तो उस भयानक बदबू के मारे हमारा दम घुटने लगा। आखिरकार जल्दबाजी में ही हमने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसके बाद हमने वहां जो देखा उसे देखकर तो हमारे रोंगटे ही खड़े हो गए और हम ऊपर से नीचे तक कांपने लगे, क्योंकि उस तलघर में जो था वो बेहद ही दिल दहला देने वाला था। वो भयानक मंजर इतना डरावना था कि उसे देखकर कोई भी इंसान एकदम हिल जाता। सच पूछो तो उससे भयानक मंजर मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा था, क्योंकि उस तलघर में एक नहीं बल्कि कई सारे इंसानों की लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिनमें से एक लाश रहीम चाचा की भी थी। वो सभी लाशें एकदम सड़ी हुई थीं और उनमें कीड़े भी पड़ चुके थे। हर लाश के गोश्त का हिस्सा कटा हुआ था, जबकि किसी किसी लाश में तो गोश्त ही नहीं था। इतना भयानक मंजर देखकर भला एक पल भी वहां कौन रुकता। इसलिए हम तलघर से फौरन बाहर आ गए और जैसे ही वहां से जाने को हुए कि तभी एक हवा के झोंके से कैलाश के रूम की खिड़की एकदम खुल गई, जिसके खुलते ही हमने देखा कि कैलाश बड़े शौक से उन लाशों का सड़ा हुआ कच्चा गोश्त खा रहा था और बीच बीच में कटोरों में भरा खून भी पी रहा था, एकदम किसी राक्षस की तरह। हमारा यह देखना ही था कि एक बार फिर से कैलाश अपने हाथ में छुरी, प्लेट और कटोरा लेकर दोबारा उस रूम के अंदर चला गया, जिसके अंदर जाते ही हम भी फौरन उस मकान से बाहर निकल आए और आकर बिना देरी किए हमने पुलिस को फौरन फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में उस जगह की लोकल पुलिस भी आ गई और आकर कैलाश के घर को चारों तरफ से घेर कर आखिरकार पुलिस ने कैलाश को रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जाते वक्त कैलाश ने हमें वहां देखकर काफी डरावना रिएक्शन दिया था। शायद उसने हमें कोई धमकी दी थी, क्योंकि उसे मालूम पड़ गया था कि उसे पकड़वाने में हमारा ही हाथ है। लेकिन जो भी था, आखिरकार पुलिस उसे पकड़कर ले गई। लगभग एक हफ्ते तक कैलाश पुलिस की हिरासत में रहा और इसी बीच उसने पुलिस को कई सारे खुलासे भी किए। उसने पुलिस को बताया कि वो अभी तक 72 लोगों को मार चुका है और उनका मांस खा चुका है, और तो और रहीम चाचा को मारने के बाद वो पिछले कई दिनों से इंसान के गोश्त को मिलाकर लोगों को मोमोज खिला रहा था। इस तरह के कई और चौंकाने वाले खुलासे उसने पुलिस को किए थे। कोर्ट ने कैलाश को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और उसे मेंटल घोषित कर दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसके सही होने तक उसे पागल खाने में रखने का हुक्म भी पुलिस को दे दिया था, जहां पहुंचकर उसने 2 और लोगों की जान भी ले ली थी और खुद ने भी दीवार में अपना सर मारकर आत्महत्या कर ली थी। लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कैलाश के मरने के एक दिन बाद ही मेरे दोस्त अनुराग की भी अचानक डेथ हो गई थी। लोग उसे अकाल मृत्यु मान रहे थे, लेकिन वो अकाल मृत्यु नहीं थी। कैलाश की आत्मा ने अपना बदला लेने के लिए उसे मौत के घाट उतारा था, क्योंकि उसके मरने से पहले उसने मुझे फोन किया था और बताया था कि उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा है, और यही एहसास पिछले 2 दिनों से मुझे भी हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कैलाश की आत्मा मेरे आसपास ही है।
अनुराग को मरे हुए आज पूरे 3 दिन हो चुके हैं और मुझे कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए मैं इस टेप रिकॉर्डर में रात के 12 बजे अपनी कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपको मेरी कहानी पता चले। आपका प्यारा दोस्त रेहान। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। और जो भी आपको इस कहानी में कुछ गलत लगा हो या फिर अच्छी बातें लगी हो, वो भी हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताएं।